नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड कुछ ज़रूरी सूचना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। गाइस, अगर मैं बोलूँ तो हमारे जो चयन प्रक्रिया है डी ट्रिपल एस बी की, और हो सकता है कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है बाकी जगह तो कुछ एक प्रोसेस जो है वो चेंज होने के उस पर आया है कि हम लोग जो प्रोसीजर क्या होता था, कोई भी फॉर्म निकलते थे तो हम इनिशियली फॉर्म भरते थे, पेपर देते थे और लास्ट में हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके और उसका फिर बाद में वेरिफिकेशन होता था। तो अभी एक केस आया है जिसमें जो थोड़ा हाईलाइट हुआ है, जिसके अंदर एक फीमेल थे, उनको वो अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट नहीं करा पाए, तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दिए थे, है ना। तो पोस्ट कर दिए तो डी ट्रिपल एस बी ने वो लेने से मना कर दिया। तो उन क्या कहते हैं, मतलब जो कैंडिडेट है उन्होंने फिर कैड में, कैट आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना, तो उसमें कंप्लेन करी या उसमें केस किया। तो कैट ने उनको जो है वो डायरेक्ट किया कि भाई आप इनके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करिए और इन्हें नौकरी दीजिए, राइट। अब बात एक और आई कि फिर डी ट्रिपल एस बी भी बोलता है भाई ऐसे तो हम कितने लोगों को नौकरियां देंगे और ऐसे तो कितने फॉल्ट हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर तो ऐसा हो सकता है कि हर दूसरा बंदा आ जाए और कहे सर सबमिट नहीं हुआ, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, बस छूट गई, ये हो गया। तो डी ट्रिपल एस बी ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने, है ना, ये बताया कि भाई इसको आप एक क्या कहते हैं कॉमन प्रोसीजर नहीं मान सकते कि आप क्या कहते हैं इसको जिसको आप बोल सकते हैं कि पोस्ट के द्वारा या कोई और तरीके से आप इसको दे दे। तो सीधी सी बात है, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे पता नहीं कितने केस होंगे जिसमें ऐसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं बोल सकता हूं मेरे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, मेरा भी पोस्ट से ले लो, या मैं बोल सकता हूं भाई मेरी बस छूट गई, या मैं टाइम से नहीं पहुंच पाया, या मैं बहुत दूर से था, ये था, तो उसको मेरे को लगता है उस लेवल पे एंटरटेन करना ठीक भी नहीं था और शायद वो हो भी नहीं पाएगा। तो आपका जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक क्या कहते हैं इसका एक रूल ही बनाने का डिसाइड करा कि अब से क्या होगा कि कोई भी भर्ती होगी तो आप डॉक्यूमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग में ही सबमिट करा लेंगे और उसी में आप क्या कहते हैं सारी प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे। हाँ, जब आप जॉब ऑफर देने जा रहे होंगे तब आप उन डॉक्यूमेंट्स का एक प्रॉपर वेरिफिकेशन जो कराना है वो हम करा लेंगे। हाँ, लेकिन यह है कि अब जो डॉक्यूमेंट लास्ट में सबमिट होते थे, अब वो डॉक्यूमेंट जो है इनिशियली सबमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अपने फॉर्म के साथ ही वो डॉक्यूमेंट अटैच करके लगाने होंगे और फॉर्म के साथ ही वो डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं देने होंगे, राइट। ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो ये एक जो है सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से डायरेक्टिव बोल लो। तो आने वाले टाइम में ये मेरी आपको भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, हम लास्ट टाइम हरी बहुत करते हैं। हो सकता है कि अगर मानिए 19 तारीख लास्ट डेट है तो हम 18 तारीख को ही फॉर्म भरने जाते हैं और पता लगता है कि चार चीजें हमारे पास नहीं है। तो डॉक्यूमेंट एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी अरेंज किए भी नहीं जा सकते अगर आपके पास नहीं है। मानिए कोई आपका डॉक्यूमेंट खो गया है या आपके पास अरेंज नहीं हो पा रहा है या कोई भी है, देखिए कुछ मेन डॉक्यूमेंट है, कुछ आपके जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स है। तो ये रिक्वेस्ट है, आप अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो अरेंज करके रख लीजिए, एक प्रॉपर फोल्डर बना के रख लीजिए। और अब से आपको डी ट्रिपल एस बी की जो भी भर्तियां आएंगी, जो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आनी चाहिए, क्योंकि अब लोगों का भी पेशेंस खत्म होता जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए केवीएस का रिजल्ट नहीं आया है और कहीं ना कहीं उसके भी बड़े इश्यूज निकल के आए, बीएड वालों के साथ इश्यू रहा। तो अब लगता है कि स्टूडेंट्स का पेशेंस भी लूज होता जा रहा है। तो उम्मीद एक डी ट्रिपल एस बी ही है जहां से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब एक अच्छी वैकेंसी आएगी पीआरटी में, है ना, कि आपके टीजीटी पीजीटी में, जहां पे एक प्रॉपर जो है प्रॉपर, है ना, सबको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जरा वेल एप्पल पाई ऑर्डर में रख लीजिए बिल्कुल, और फिर उसको जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो उसको देन एंड देयर आप सबमिट करा पाएं। तो ये आपके जो कुछ कोर्ट के वर्डिक्ट थे जिसमें कुछ एक मनीषा या फिर और ज्योति या कुछ और लोग इन्वॉल्व थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा भाई हम कितने लोगों की ऐसे एप्लीकेशन एंटरटेन करेंगे, लेट्स मेक इट अ प्रोसीजर। आओ इसका एक प्रोसीजर ही बना देते हैं, शुरू में ही डॉक्यूमेंट ले लो, है ना। वेरिफिकेशन तब आप करा लेना जब आपको क्या कहते हैं किसी को नौकरी देनी होगी, उस टाइम कम से कम डॉक्यूमेंट की हौच पौच नहीं रहेगी, राइट। तो ये एक मेरी तरफ से छोटी सी इंफॉर्मेशन है, कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच, माय नेम इज दीपक, बाय बाय एवरीवन।